लोकसभा चुनाव का नतीजा आया 4 जून को। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। 440 सीटों पर सिमटने के बावजूद नरेंद्र मोदी बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उसके बाद इस देश में जो कुछ हो रहा है वो बेहद मुश्किलों भरा है। दोस्तों, अपनी सरकार के पहले महीने में ही नरेंद्र मोदी को इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ गया है जितनी चुनौतियां पिछले 10 साल में उनके सामने कभी नहीं आई। अब आप 13 सीटों के उपचुनाव को देख लीजिए। 13 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का सूपड़ा साफ हो गया। 13 सीटों पर चुनाव था, लेकिन इन 13 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन का झंडा लहरा गया दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम दल सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गए। यानी 13 में से महज 2 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के नेताओं को, और 11 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली गईं। अब दोस्तों, यह चुनाव विधानसभा उपचुनाव का था जो अलग अलग सीटों पर हुआ, जिनमें भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। कहां पर कौन कौन से नतीजे आए, किस सीट का क्या परिणाम रहा, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें एक सीट थी बिहार की रुपौली की सीट पर निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीते और जेडीयू के कलाधर मंडल चुनाव हार गए। हिमाचल प्रदेश की सीट देहरा, यहां कांग्रेस के कमलेश ठाकुर जीते और बीजेपी के होशियार सिंह हार गए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट, यहां बीजेपी को जीत मिली और यहां पर रनर जो रहे, काफी जो चुनाव था काफी टक्करी था, मजबूत टक्कर हुई, पुष्पिंदर वर्मा यहां पर चुनाव हार गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की ही सीट है नालागढ़, और नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा जीते। पंजाब के जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत जीते। तमिलनाडु की विक्रावांडी सीट पर डीएमके के अन्नियूर शिव जीते। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह चुनाव जीते। उत्तराखंड की मंगलोर सीट, यहां कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन चुनाव जीते। पश्चिम बंगाल में चलते हैं। पश्चिम बंगाल की सीट है रायगंज, यहां टीएमसी की कृष्णा कल्याणी चुनाव जीती हैं। पश्चिम बंगाल में ही रणघाट दक्षिण की सीट है, यहां टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी चुनाव जीते हैं। पश्चिम बंगाल की बगदा सीट पर टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर जीती हैं और पश्चिम बंगाल की मानिकटोला सीट पर टीएमसी की सुप्ती पांडे चुनाव जीती हैं और यहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। यानी दोस्तों, 13 सीटों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी छाती ठोकती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में अपनी लहर की बात करती है, मोदी लहर की बात करती है, उस भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। दोस्तों, ये एक क्लियर मैसेज है, क्योंकि 2 महीने बाद महाराष्ट्र में, 2 महीने बाद झारखंड में चुनाव होना है विधानसभा का, हरियाणा में चुनाव होना है विधानसभा का, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो गई है। यानी जनता ने जो परिणाम 4 जून को दिया था, कुछ वैसा ही परिणाम 1 महीने बाद भी आया है। यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता पर आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब है दोस्तों। और उपचुनाव ने संदेश दे दिया है कि देश की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के ऊपर से डगमगाने लगा है। अब यह उपचुनाव का नतीजा इंडिया गठबंधन को कितनी ताकत देगा, कितनी मजबूती देगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मंथन का दौर है कि आखिर पूरे देश के लोगों का विश्वास भाजपा के ऊपर से क्यों उठता जा रहा है।